स्वरूप हमने समझा है चौथी ढाल में, बस उसी का वर्णन करना है। अंतर और बाह्य दशा पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की। चलिए वीना जी बोलिए। दीदी अंतरंग में तो मतलब मेरे तो ये समझ में आया कि जैसे सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र पालन करे, और जो बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र पालन करे तो बहिरंग हो गया। जो अंतरंग है वो सम्यक ज्ञान असम्यक दर्शन सहित जो चारित्र पालन। अब ध्यान से सुनिएगा वीना जी। चलिए कौन बताएगा? हाँ, विशु जी बोलिए। दीदी पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को दो चौकड़ी कषाय का अभाव होता है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोक और अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोक। प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं आया है विमलेश जी। दीदी पंचम गुण स्थानवर्ती या दो विष्णु ने बताया तो है कि दो चौकड़ी कसाई का अभाव होता है, लेकिन वो व्रतों का पालन स्थूल रूप से करता है, जिनको कि हम अनुव्रत कहते हैं। और चारित्र का भी पूर्ण रूप से देश चारित्र का पालन करता है कि न कि सकल चारित्र का। अंदर में भावना तो होती है लेकिन कर नहीं पाते वो। अपने शब्दों में यही कहूंगी मैं दीदी। ठीक है, आरती जी। यही सब मेरा दीदी के पंचम गुण संवार्थी जो होते हैं उनके दो अंतरंग में तो दो कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, और बाह्य में उनके देश चारित्र अणु व्रतों का पालन होता है। बिल्कुल ठीक, ये पूरा उत्तर यही है। अंतर और बाह्य दोनों दशाएं पूछी थी ना पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की। अंतर में दो चौकड़ी कषाय का अभाव है और बाहर में अणुव्रत का पालन है, स्थूल स्थूल पाप का त्याग। ये है पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की। और वीना जी आप कहाँ पहुंच गए थे बाहर और अंतर में? सम्यक चारित्र रहित और सम्यक चारित्र। देखो अंतरंग में दो चौकड़ी कषाय का अभाव है, उसके सम्यक दर्शन है या नहीं? कि दो चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, इसका मतलब सम्यक दर्शन तो है ही नियम से, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर एक चौकड़ी कषाय का अभाव होता है। अब यहाँ तो दो का हो गया, तो एक के हुए बिना दो कैसा होगा? पहले तो एक का ही होगा ना, उसके बाद दो चौकड़ी कषाय का अभाव होगा। तो सम्यक दर्शन सहित ही होगा पंचम गुण स्थानवर्ती, जिसको दो चौकड़ी कषाय पंचम गुण स्थानवर्ती शब्द डाला है, इसका मतलब कि उसके दो चौकड़ी कषाय का तो अभाव है ही है। अभी हम बाहर से जिसने खाली व्रत धारण किए हो और अंदर में कषाय का अभाव नहीं हुआ, उसकी बात ही नहीं है, क्योंकि उसके तो गुणस्थान है ही नहीं। गुणस्थान तो उसके हैं जिसने अंदर में दो चौकड़ी कषाय का अभाव किया, और बाकी बाहर में केवल अणुव्रत का पालन कर ले, प्रतिमाएं धारण कर ले केवल, और अंदर में कषाय का अभाव नहीं हुआ हो, उसको गुणस्थान शब्द लागू ही नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? चलिए, ये सब बात अपन ने अभी समझ ली थी। अभी अपन उसका रिवीजन कर रहे हैं कि पंचम गुण स्थान में क्या हुआ, जो हमने चौथी ढाल में पढ़ा। पंचम गुण स्थान में बाहर में अंतर में तो दो चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, तो अभाव हुआ तो ये तो नास्ति का कथन। और अस्थि से क्या हुआ? भाई दो चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ तो क्या प्रकट हुआ? किसी चीज का अभाव हुआ है तो कुछ प्रकट भी तो हुआ होगा, कि अंदर में दो चौकड़ी के कषाय के अभाव जितना हुआ है उतनी शांति प्रकट हुई है। जब सम्यक तो हुआ था, जब चतुर्थ गुण स्थान में था जीव, तब वह शांति उत्पन्न हुई थी, उस शांति में थोड़ी और वृद्धि हुई तो दो चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ और बाहर में अणुव्रत पालन करने का विकल्प आया, भाव आया। ऐसा ये पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की अद्भुत दशा थी, वह हमने अभी देखी। अब इसी दशा में जैसे ये अंदर में जो दो चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ और आत्मा में जो शांति बढ़ी, वो और वृद्धि को जब प्राप्त हुई तब क्या हुआ, इसकी चर्चा यहाँ पर चलने वाली है ना। भावनाओं के चिंतन, जब ये थोड़ा और आत्मा में रुचि बढ़ी, आत्मा में लीनता बढ़ी,
तो संसार से वैराग्य हुआ। संसार से वैराग्य हुआ तो भावनाओं का चिंतन किया, अलग अलग 12 भावनाओं का चिंतन किया। जब मुनिराज बनते हैं तब भी और मुनिराज बनने के बाद भी, ये बात ध्यान रखना। 12 भावनाओं का चिंतन ऐसा नहीं कि मुनिराज बनकर उसके बाद 12 भावनाओं का चिंतन नहीं होगा, पहले भी होगा और बाद में भी होगा। पहले होगा ये तो हम पंच कल्याणक में देख चुके हैं। जब पंच कल्याणक में मुनिराज का दीक्षा कल्याणक होता है तो सबसे पहले कौन से देव आते हैं उनके पास? कोई देव आते हैं क्या? लोकांतिक देव। बिल्कुल ठीक। सोधर्मेंद्र नहीं आते? हाँ, सोधर्मेंद्र आते हैं लोकांतिक कि नहीं आते हैं? लोकांतिक देव आती है, उनको मतलब वैराग उत्पन्न होता है उसके पहले। ठीक है। लोकांतिक देव, जब वैराग्य उत्पन्न होता है तब लोकांतिक देव आते हैं। सोधर्मेंद्र कब आते हैं? जब जन्म कल्याणक हो तब सोधर्मेंद्र आते हैं और तीर्थंकर के जीव को बाल्यावस्था में जब तीर्थंकर थे उनको लेकर पांडुक शिला पर जाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। ये सब कौन करते हैं? लोकांतिक देव। कौन करते हैं? पांडुक शिला पर भगवान को ले जाकर उनका अभिषेक करने वाले कौन से देव होते हैं? ये तो पता है ना सबको, पंचकल्याण तो सबने देखे होंगे भाई। अर्चना जी, लोकांतिक देव होते हैं ना वो? नहीं, सोधर्म इंद्र। हाँ, सोधर्म इंद्र और दूसरे वैमानिक देव भी रहते हैं उसमें। लेकिन लोकांतिक देव कब आते हैं? जब उन्हें वैराग्य होता है और आकर क्या करते हैं? उन्हें पालकी में बिठाकर वन में ले जाते हैं या उन्हें झूला झुलाते हैं, रत्नों के पल्ले में, मणियों के पल्ले में झूला झुलाते हैं लोकांतिक देव। कि लोकांतिक देव तो स्वयं ब्रह्मचारी होते हैं, वो तो उन्हें ये सब वो रुचिकर ही नहीं है उन्हें, इसलिए वो क्या करते हैं कि केवल जब वो भगवान तीर्थंकर मुनिराज वन में चले जाते हैं तब वहां पर 12 भावनाओं का चिंतन उनके साथ करते हैं। 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य बढ़ाने के लिए उनके साथ 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। चलिए अब देर नहीं करते हैं, अपन प्रारंभ करते हैं। भावनाओं के चिंतन का कारण, उसके अधिकारी और उसका फल। अब हमने ये तो देख लिया कि 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, क्यों करते हैं वो अभी यहाँ पर बताएंगे, कौन करता है वह भी यहाँ पर बताएंगे, और वो चिंतन करने से क्या मिलता है वह भी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो 12 भावनाओं का चिंतन के कारण, उसके अधिकारी और उसका फल। पहला दोहा। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। सबसे पहले शब्दार्थ। मुनि, मुनि अर्थात मुनिराज। सकल व्रति, सकल व्रति अर्थात महाव्रति। पहले हमने अनुव्रत की चर्चा की थी, अब महाव्रत मतलब सकल व्रत को धारण करने वाले। बड़ भागी, बड़ भागी इसका शब्दार्थ करें, बड़ बड़े और भागी मतलब भाग्यवान। शब्दार्थ तो ऐसा निकल रहा है इसका, बड़ भागी, लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकलेगा, वो भी अपन आगे देखेंगे। भव भोगन ते वैरागी, भव भोगन ते, इसके बीच में डेश लगा हुआ है। तो भव, भव मतलब भव तो समझ गए ना, मनुष्य भव, स्त्री का भव, तिर्यंच का भव से भव होते हैं ना, वो भव। और भोग, भोग पंचेंद्रिय के विषय का जो भोग होता है। अब इसके बीच में डैश लगा हुआ तो इसमें लगा लेना शरीर। तो भव, शरीर और भोग, ये तीनों, इनसे वैरागी, वैरागी होते हैं, वैरागी होते हैं कौन? मुनिराज। वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माई, माई अर्थात बुंदेलखंड के तो सभी लोग जानते होंगे माई का क्या अर्थ है। माई अर्थात माँ। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए माँ के समान है कौन?
चिंते अनुप्रेक्षा भाई, यह अनुप्रेक्षा, यह वैराग्य उत्पन्न करने के लिए माँ के समान है, उसका चिंतवन करते हैं। भाई मतलब हे भव्य जीव, सभी के लिए ये बात है। ठीक है, अब अन्वयार्थ पढ़िए। इंदिरा जी पढ़िए। अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, हे भव्य जीव, महाव्रतों के धारक भावलिंगी मुनिराज महान पुरुषार्थी हैं, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त होते हैं और वीतरागता को उत्पन्न करने के लिए माता समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। पहले तो संबोधन देखिए, हे भव्य जीव, भाई आया ना, संबोधन पंडित दौलत राम जी ने संबोधन किया है, हे भव्य जीव। मतलब ये तो निश्चित हो गया कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब भव्य हैं, उसमें से कोई भी अभव्य नहीं है, क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने सर्टिफिकेट दे दिया है, तभी तो उन्होंने बोला है, क्योंकि उनकी बात तो गलत हो नहीं सकती। तो सभी भव्य जीव हैं, ये विश्वास अंदर में लेकर चलना। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, हे भव्य जीव, महाव्रतों के धारक मुनिराज, मुनिराज महाव्रतों के धारक होते हैं। कौन से होते हैं महाव्रत? जो 5 पाप होते हैं उनसे जो अपोजिट होते हैं वो महाव्रत होते हैं। मतलब 5 पापों का सर्वथा त्याग वो महाव्रत कहलाता है। 5 पापों का आंशिक त्याग क्या कहलाता है वीना जी? अनुव्रत। हाँ, और एक सर्वथा त्याग क्या कहलाता है? महाव्रत, शक्लचारी। ठीक है। अब महाव्रतों के धारक जो मुनिराज हैं वो महाव्रतों के धारक होते हैं, जो श्रावक होते हैं वह अणुव्रत के धारी होते हैं। मुनिराज ने महाव्रत धारण किया, अर्थात सभी पापों का सर्वथा त्याग कर दिया। ऐसे मुनिराज भावलिंगी मुनिराज, महाव्रतों के धारक मुनि भावलिंगी मुनिराज महान पुरुषार्थी हैं, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त होते हैं। विरक्त होते हैं। भव मतलब संसार है ना, और भोग। तो क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त, देखो बड़भागी का अर्थ दिया है यहाँ पर, अपन शब्दार्थ ले रहे थे, तब बड़भागी का अर्थ क्या निकल रहा था? बड़े भाग्यवान है, पर वास्तव में बड़भागी का अर्थ है बड़े पुरुषार्थी मुनिराज, क्योंकि भाग्य से नहीं होता। जो मुनि दशा आती है वह भाग्य से नहीं आती, किससे आती है? पुरुषार्थ से आती है। इसलिए यहाँ पर बड़भागी का अर्थ यहाँ पर क्या लिया है? महान पुरुषार्थी हैं मुनिराज, जिन्होंने की मुनिव्रत धारण किया है, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त होते हैं। संसार, शरीर और भोग तीनों से वो विरक्त होते हैं। देश आया ना बीच में, संसार, शरीर और भोग, संसार से विरक्त होते हैं। संसार अर्थात क्या? संसार का अर्थ अपन ने चौथी ढाल में भी समझा था। संसार का अर्थ क्या है? हाँ बोलिए वीना जी। संसार का अर्थ है चारों गतियों में भ्रमण। हाँ, यही हम मान रहे हैं, लेकिन संसार का अर्थ ये नहीं है। संसार का अर्थ है संसरणम इति संसारः। ठीक, जो बाहर में हमें दिखाई दे रहा है वो संसार नहीं है। तो क्या है संसार? जो हमारी परिणति में राग द्वेष मोह चल रहे हैं वही संसार है। इसके लिए गुरुदेव श्री ने बहुत ही अच्छा तर्क दिया है। जो बाहर दिखाई दे रहा है हमें चारों तरफ, स्त्री, पुत्र, घर, मकान, गाड़ी, ये सब संसार नहीं है। संसार राग द्वेष मोह है। इसका क्या तर्क है? कैसे हम मान लें कि ऐसा है? उसके लिए तर्क बहुत अच्छा दिया है कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो स्त्री, घर, मकान
ये स्त्री पुत्र बंगला ये सब जाते हैं क्या साथ में? नहीं जाते, है ना। ये तो सबको दिखाई देता है कि यहीं छूट जाते हैं वो। तो वो जीव अकेला ही जाता है और ये सब यहीं छूट जाते हैं। तो यदि ये संसार है स्त्री पुत्र, तो ये इस संसार से छूटना हो गया तो मुक्त हो गए, वो मृत्यु हुई तो मुक्त हो गए। तो ऐसा तो है नहीं, है ना, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब कि भले ही वो स्त्री पुत्र के साथ नहीं रह रहा हो, लेकिन फिर भी वो संसारी कब कहलाता है? कि जब उसकी परिणति में राग द्वेष मोह चलते रहते हैं तब। मान लो किसी का डिवोर्स हो गया, वो अकेला रह रहा है वो व्यक्ति, लेकिन मन में क्या विकल्प चल रहे हैं? इसने ऐसा किया, ये इतनी खराब थी, अच्छा हुआ उसे छोड़ दिया, जो भी बहुत सारे विकल्प संसार के बारे में चल रहे हैं। अब वो रह तो अकेला रहा है, दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा उसके साथ, स्त्री भी नहीं, पुत्र भी नहीं, घर भी नहीं, मकान भी नहीं, अकेला रह रहा है। तो फिर ऐसे तो कई पागल होते हैं ना, पागल जो अकेले भटकते रहते हैं। तो उनके साथ तो न स्त्री है पुत्र है, अकेले भटक रहे हैं वो, तो क्या वो मुक्त हो गए? नहीं, वो संसारी हैं, क्योंकि उनकी परिणति में संसरण चल रहा है। संसरणम इति संसार, ये शब्द दिया है उसमें। देखो संसरण शब्द का अर्थ है हट जाना। मतलब अपने जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसमें से हट जाना, वह संसरण कहलाता है। तो वो संसार है। जब तक अपने आत्म स्वरूप में लीन नहीं हुए तब तक संसार है। और जो मुनिराज है वह इस संसार से विरक्त होते हैं, भोगों से विरक्त होते हैं। भोग मतलब पंचेंद्रिय के विषय जो भोग सामग्री है उनसे विरक्त होते हैं, और शरीर से भी विरक्त होते हैं मुनिराज। शरीर से भी कोई भी राग द्वेष उन्हें नहीं रहता, है ना। अभी आने वाला आगे छठी ढाल में कैसे रहते हैं मुनिराज। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। कोई अर्घ से उनकी आरती उतारे, उस शरीर को खूब जैसे कोई उन ठंड का मौसम हो तो कोई आकर उनको रजाई उड़ा दे, कोई उनके आगे अग्नि जला दे कि इनको ठंड नहीं लग जाए, तो उसके प्रति राग हो, या फिर कोई बर्फ लाके उनके ऊपर डाल दे उसके प्रति द्वेष हो, ऐसा मुनिराज को नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि वो शरीर से विरक्त होते हैं, वो अपने आप को शरीर ही नहीं मानते। तो संसार शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं, और वीतरागता को उत्पन्न करने के लिए माता के समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। 12 भावनाएं, माता, 12 भावनाओं की तुलना माता से की गई। मतलब जो अनुप्रेक्षा है, जो 12 भावना है, वो माता के समान है। और पुत्र कौन है? तो वैराग्य पुत्र है। वीतरागता को, वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माई कौन है? तो ये अनुप्रेक्षा जो 12 भावनाएं हैं वो उसकी माता है वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। तो इसलिए वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। भावार्थ पढ़िए वहां से अर्चना जी। लेट नहीं हो रहा। अनवर्थ पन्ना भावार्थ। पांच, हाँ, 5 महावृत्तों को धारण करने वाले भावलिंगी मुनिराज महापुरुषार्थवान हैं, क्योंकि वे संसार शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्त होते हैं। और जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार यह 12 भावनाएं हैं वैराग उत्पन्न करती हैं। इसलिए मुनिराज इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। 5 महाव्रतों को धारण करने वाले भावलिंगी मुनिराज महापुरुषार्थवान हैं, है ना। महापुरुषार्थवान का अर्थ क्या लिया है? कि महान पुरुषार्थी। बड़भागी का अर्थ क्या लिया है? कि महान पुरुषार्थी है। जो श्रावक है उसको सम्यक दर्शन है, तब भी थोड़ी आसक्ति है ना।
जो सम्यक दृष्टि है उसे आसक्ति है, और जो श्रावक है उसे थोड़ी आसक्ति कम हो गई, और सम्यक दर्शन सहित श्रावक की बात कर रहे हैं, उससे आसक्ति कम हो गई तो बाहर में अणुव्रत उत्पन्न हुए, और मुनिराज के आसक्ति पूरी खत्म हो गई पर द्रव्यों में, भव भोगों में, इसमें आसक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो गई, सर्वथा विरक्त हो गए, सर्वथा निवृत्त हो गए, इसलिए वह मुनिराज हैं। ऐसे है मुनिराज। तो ऐसे मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज महापुरुषार्थवान हैं, क्योंकि वे संसार, शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्त होते हैं। अत्यंत विरक्त क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद है उसमें रत है, इसलिए इससे विरक्त हो गए, है ना। जैसे अभी तो आम का सीजन चल रहा है ना, सब आम खाते होंगे घर पर। अब कोई बच्चा है छोटा, उसको हमने बहुत सारी चीजें लाकर दी खाने में, आज ये भी बनाया है, आज ये भी बनाया है, आज ये भी बनाया है, और उससे सबसे ज्यादा आम प्रिय है ना। आम समझते हैं ना, मैंगो, मैंगो सबसे ज्यादा पसंद है हमें, और हमारे सामने कोई दूसरी चीजें भी बहुत सारी लाके दे दे जो हमें पसंद तो है लेकिन आम से कम पसंद है। अब वो आम खाने में खूब सारा बाल्टी भर के आम लाके दे दिए कि लो खाओ। अब वो आम खाने में इतना तल्लीन होता है क्योंकि उसे वो पसंद है, तो बाकी सब चीजों से विरत हो जाता है। ये तो ले लो, ये तो तुम्हें पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये तो ले लो, दूध तो ले लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसमें लीन है? वो सिर्फ आम खाने में रत है, लीन है, तो बाकी सब चीजों से क्या हो गया? विरक्त हो गया। ऐसे ही मुनिराज उनकी सबसे प्रिय वस्तु में रत है। क्या है सबसे प्रिय वस्तु उनकी? आत्मा, उसका अतीन्द्रिय आनंद, उसको गुट गुट करके, गट गट करके पीते हैं वो। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में रत हैं वो, तो बाकी सब चीजों से वो विरक्त हो गए। किस किस चीजों से विरक्त हो गए? संसार से भी, शरीर से भी, और भोगों से भी वो विरक्त हो गए। कौन विरक्त हो गए? मुनिराज। क्यों विरक्त हो गए? क्योंकि वो अपनी आत्मा में रत हैं, इसलिए बाकी सब चीजों से विरक्त हो गए। और जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है,